संसार के सब निवासियों कान लगाओ, क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह के से बुद्धि की बातें निकलेंगी, मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। मैं नीति वचन की ओर अपना मन लगाऊंगा। मैं बीड़ा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिन में जब मैं अपने अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों को के घिरूं, तब मैं क्यों डरूंगा। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी रीति से छुड़ा नहीं सकता है, और ना परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती के भारी है और वो अंत तक कभी न चुका पाएंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख पशु के भी मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। प्रभु अपने वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। सचमुच कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। विपत्ति के समय बाइबल कहती है, कोई भी जो धन पर भरोसा करता है अपने भाई को छुड़ा बचा नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, आज की सुबह में हमारा वचन का जो प्रचार का विषय है, भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए तो यह है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? तुम क्या समझते हो? परमेश्वर के वचन के मुताबिक बहुतों का अनुभव किसी के लिए उद्धार का है, किसी के लिए जीवन का है, किसी के लिए चंगाई का है, किसी के लिए शांति का है, किसी के लिए आनंद का है, किसी के लिए शक्ति है, किसी के लिए ज्योति है, किसी के लिए छुटकारा है। जिसने जैसा समझा उसके लिए परमेश्वर का वचन वैसा ही है। मेरे लिए क्या है और तुम्हारे लिए क्या है? लोगों ने जैसा समझा उनके लिए वैसा ही। आइए हम वचन को समझें। लोगों ने कहा, लूका और उसका 6 और 19 पद में लिखते हैं, जब बीमार यीशु के पास आते थे, तमाम दुखों से भरे हुए लोग आते थे, आंसू बहाते हुए आते थे, बहुत दर्द और वेदना से भरे होते थे, तमाम निराशा उनके जीवन में घर कर गई होती थी। ऐसे तमाम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, और बाइबल कहती है, वो पढ़े 19वां पद 6 का,
सब लोग उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी और हर किसी को चंगाई देती थी, छुटकारा चंगाई देती थी। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा है और उसमें से सामर्थ्य निकलती है जो लोगों के दुर्बलताओं तक पहुंचती है और दुर्बलताओं से छुटकारा देती थी। परमेश्वर का वचन लूका 8 का और 25 पद में लोगों ने यीशु मसीह को जब देखा अपने साथ में और वो संकट की परिस्थिति में थे, उनका जीवन बहुत ही भयानक परिस्थिति में फंस गया था। ऐसे समय में उन्हें सारे प्रयास निष्फल हो चुके थे। हर तरफ पर केवल एक ही बात की आशा थे, निराशा थी, असफलता थी और सब तरीके से सारी संपत्ति निष्फल हो चुकी थी, छुटकारे का कोई योजना नहीं थी। और तब क्या कहते हैं? तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां है? हमें खोजने की जरूरत है कि हमारा विश्वास कहां है, परमेश्वर पर है या डर में है। और अचंभित होकर आपस में बातचीत चलने लगी, ये कौन है जिसकी आंधी और पानी भी आज्ञा मानते हैं और वो उसकी बात को मानते हैं। आंधी पानी तो परमेश्वर की बात को मान लेता है और वो उसकी मान करके शांत हो जाते हैं, परंतु इंसान है जो परमेश्वर की बात को नहीं मानता है और भरोसा भी नहीं करता। इसलिए पूछता है, तुम्हारा विश्वास कहां था? जंगल में घूमने चला गया? तुम्हारा विश्वास कहां था? परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना का 1 और उसका 14 पद में वहां लिखा है, और लूका में ये कैसा वचन है, और वहां लिखा है ये अनुग्रह से और सच्चाई से और परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ है, जो हमारे भी चलता फिरता और हमसे आपसे बातचीत करता है। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में 54 और 56 पद में वहां जब यीशु मसीह लोगों से बातचीत कर रहे थे, बड़े बड़े ज्ञानी, शास्त्री और फरीसी और सदुकी वहां जो तमाम प्रकार का ज्ञान रखते थे, वो लोग एकदम आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, ये ज्ञान कहां से मिलता है? ये ज्ञान कहां से आया? ये कौन सा एक अद्भुत ज्ञान है? ये अलग है और हमें उसी अलग से, वो अलग वाला ज्ञान जो सामर्थ से भरा हुआ है, अद्भुत कामों से भरा हुआ है। और ये परमेश्वर का जो कहते हैं, हमारे कानों को छिलका लोगों ने गर्दनें हिलाई और नाक फुकाई और कानों को हटाया और इस तरीके से भव्य सिकोड़ी और कहा, ये कौन सा ज्ञान है? हमने कभी, ये बिल्कुल भिन्न है, हमने कभी इसको सुना ही। ये वो ज्ञान है जो आदि में था, ये वो ज्ञान है जो परमेश्वर के साथ में था, ये वो ज्ञान है जो परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर जब कार्य कर रहा था
तब परमेश्वर का वचन उसके साथ था। जब सृष्टि को बना रहा था परमेश्वर के साथ था। जब वो आज्ञा दे रहा था तब परमेश्वर के साथ था। और जब वो कोई भी योजना बनाकर और उसकी घोषणा करता था तब परमेश्वर के साथ था। और यही वचन आज मेरे लिए कहता है परमेश्वर का दास, मेरे लिए पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हम उस उजियाले वाले सामर्थी वचन के लिए, जिसमें सामर्थ है, अधिकार है, जो अद्भुत है, ये वचन हमसे और आपसे बातचीत करे। आज हजारों हमारे मसीही घर में बैठे केवल बात तुलना करते रहते हैं, बातें ही बनाना पसंद करते हैं, क्या सही और क्या गलत निर्णय सुना देते हैं। परंतु उन्हें नहीं मालूम है परमेश्वर उनसे अभी भी कह रहा है, परमेश्वर उनसे अभी भी कह रहा है, इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए अभी भी कहीं द्वार दराज खुली हुई है, अभी भी कहीं खिड़की खुली हुई है कि हम परमेश्वर की बात को लोगों तक पहुंचा दें। कुछ लोग नाटक पर्दे पर तो कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हटते ही शैतान की उपासना कर रहे हैं, शैतानी कामों कर रहे हैं, शैतानी व्यवहारों कर रहे हैं, शैतानी विचारों को प्रकट कर रहे हैं। वो हत्या कर रहे हैं। वो सोचते हैं कौन जानता है। सुनो, परमेश्वर अंधेरे में या उजेड़े में परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो दलदल में फंसते जा रहे हैं क्योंकि वो झूठ में फंस गए हैं। वो उनकी आंखें परमेश्वर के वचन पर नहीं है, उनकी बातें, उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, उनके विश्वास उन चीजों पर है जो दुनियावी है, जो बाइबल कहती है अपने भाई तक के छुटकारा नहीं दिला सकती। वो संपत्ति जिसे हम अपने साथ कहीं रख ले नहीं ला सकते, वो संपत्ति जिसे तमाम, अभी भी हम एक व्यक्ति के बारे में देख रहे थे, कई करोड़ संपत्ति घर में छिपा के रखी। अरे काश वो संपत्ति जो छिपा के रखी थी सही ढंग से उपयोग में लाई होती तो उसके लिए वो खुश होता, लेकिन दुरुपयोग करके वो खुद को संकट में डाल दिया और उस संपत्ति से तमाम लोग नुकसान किया। परमेश्वर चाहता है हमारे पास वो संपत्ति जो किसी को बचा नहीं सकती है, वो संपत्ति किसी भी समय कुछ मायने नहीं रखती है, लेकिन परमेश्वर अगर हमारी संपत्ति है तो हमारे हर पल हमारे जीवन का कारण है। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 8 के और उसके 32 पद में, लोग जब सच को जानेंगे, लोग जब सच को जानेंगे और तब वो आजाद हो जाएंगे। जब तक सच नहीं जानता है तब तक अंधेरे में जीवन व्यतीत करता है, लेकिन जिस सच को जान लेता है उस दिन से वो फिर अंधेरे को अस्वीकार नहीं कर सकता, बल्कि इसका इनकार करेगा और वो जेले में चलने का प्रयास करेगा। और तब वो कहेगा परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या है, मेरे लिए पाप के लिए क्या है, मेरे मार्ग के लिए क्या है, मेरे भविष्य के लिए क्या है, मेरे बच्चों के लिए क्या है, मेरी योजनाओं के लिए क्या है, मेरे लोगों के लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या है महसूस होगा, क्योंकि उसने सच जान लिया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब ये वचन मेरे पास किया है और जब मैंने जाना और मैंने भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में ले लिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर परिस्थितियों में सामर्थ्य है,
हर परिस्थितियों में सामर्थ्य है और वो जयवंत करता है। मैंने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, भिखारी का जीवन बदल गया, परिस्थिति बदल गई, सोच बदल गई, उसका सब कुछ बदल गया। लेकिन आज बहुतों का जीवन आज भी नहीं बदला है। आज भी बुराइयों में लेते हैं, आज भी वो वही काम कर रहे हैं जो दूसरों पर उंगली उठाते हैं। परमेश्वर हम एक ऐसे भविष्य को भी हम देख रहे हैं, ऐसे दिखाया जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये मालूम हो क्योंकि जब परमेश्वर अशुद्धता बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है, तो परमेश्वर अपना काम, अपनी योजना भी प्रकट करता है और तब परमेश्वर अपनी योजना के तहत काम करता है और तब हमारी संपत्तियां हमारे काम नहीं आती, वो सब हमसे मुंह फेर लेगी, सब मुंह फेर लेगी। परमेश्वर का वचन कहता है एक टेढ़ी स्त्री का जीवन सीधा हो गया, सबने कह दिया था ये टेढ़ी रहेगी, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। एक मुर्दा जो 4 दिन से मरा हुआ था, यीशु ने उसे जिंदा कर दिया। एक व्यक्ति का जीवन बदल गया, सब कुछ हो गया, उन्हें तो अवसर मिल गया, लेकिन हमें जो परमेश्वर ने अवसर दिया है, हम उस अवसर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है मार के लिए उजियाला है और पांव के लिए दीपक है कि हम कदम कहां रख रहे हैं। आज की सुबह में परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। ये जीवे वचन जो हम सबों को आशीष देता है, सामर्थ देता है और अच्छी अगुवाई देता है। यहां लिखा है जो लोग अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं वे अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। उनमें से कोई अपने भाई को किसी रीति से छुड़ा नहीं सकेगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उनकी संपत्ति प्रायश्चित के लिए दे सके कुछ दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रायश्चित के लिए बहुत भारी बलिदान है, मूल्य है। लेकिन धन है परमेश्वर हमारा, धन है वो लोग, धन है वो जो परमेश्वर की सच्चाई को इस बात के लिए मान लेते हैं परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या है, परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या है। मैं ये सवाल उन सबके ऊपर छोड़ता हूं, हम भी विचार करें मेरे लिए क्या है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। थैंक यू। हम लोग गीत प्रार्थना में चलेंगे। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन हमारे लिए प्रकाश है, तेरा वचन हमारे लिए जीवन है, तेरा वचन मेरे लिए मार्ग है, तेरा वचन मेरे लिए द्वार है, तेरा वचन मेरे लिए प्रभु उद्धार है, तेरा वचन मेरी शक्ति है, तेरा वचन ही जो हमारे लिए अनुग्रह है, वो वचन जो निर्माण करता है, जीवन संवारता है और हमारे जीवन में अपनी सांसें देता है। ये वो वचन है जिसमें सामर्थ्य है और अधिकार है, और इसी वचन की अधीनता में आज हम अपने आप को और हर एक सुनने वाले श्रोता को ले आते हैं, ताकि उनके जीवन में भी तेरा वचन बड़े प्रभाव के साथ वो भी कह दावा कर सके परमेश्वर का वचन मेरे लिए ये है। और दे पिता परमेश्वर, आज हम तेरे हाथ में अपने आप को सौंपते हैं, हर एक श्रोता को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम में से हर एक को प्रभु जी अपने हाथों में ले और हम सबकी अगुवाई करें और अपनी महिमा ले। हम सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।